अस्सलामु अलैकुम, आई एम राना आसम अलीम। आज का जनरल नॉलेज शुरू करते हैं। द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड। जो एटमॉस्फेयर है इसकी कितनी जो है वो लेयर्स हैं, तो 4 जो है वो पार्ट्स हैं, 4 लेयर्स हैं। अबव द अर्थ सरफेस ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 15 किलोमीटर। तो पहली लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की, वो जो है वो ट्रोपोस्फियर है और ये 15 किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई है। सेकंड लेयर उसका नाम जो है वो स्ट्रेटोस्फियर है। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है वो ये दूसरे नंबर पे है। और उसके बाद थर्ड जो है वो मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर 85 किलोमीटर तक है। और उसके बाद जो फोर्थ लेयर है उसको थर्मोस्फियर कहते हैं और ये 120 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ये 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जिनकी मैंने आपको मैक्सिमम लेंथ भी बता दी और तरतीब से उनके नाम भी। ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर और देन जो है वो मेसोस्फियर और लास्ट पे थर्मोस्फियर। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ द सेम अर्थक्वेक इंटेंसिटी। नक्शे के ऊपर लाइंस बनी होती हैं, तो ऐसी लाइंस जो ऐसे इलाकों को जोड़ती हैं जहाँ पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सेम होती है, तो इन लाइंस को क्या कहते हैं? तो इनको आइसोसेसिमल लाइंस जो है वो कहा जाता है। विच लेक्स फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा। तंजानिया और युगांडा दोनों के जो है वो बॉर्डर, जो इनके दरमियान बाउंड्री लाइन बनती है, तो वो कौन सी लेक है? तो लेक विक्टोरिया है, जो इन दोनों के दरमियान बॉर्डर का काम करती है। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जिसकी लैंड जो है वो कल्टीवेटेड लैंड है, जिससे वो खेती बाड़ी करते हैं? तो ये इंडिया है। रोज ऑफ ट्रीज ग्रोन अलोंग दी कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरियाज के ऊपर दरख्त जंगलात होते हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है, उनका नाम क्या है? तो मैंग्रोव्स, उनका नाम मैंग्रोव्स है। What kind of soil is treated with gypsum to make it suitable for cropping? जिप्सम मिला के किस मिट्टी को जो है वो क्रॉपिंग के लिए, फसलों के लिए सूटेबल बनाया जाता है? तो एल्कालाइन इस जो है वो मिट्टी का नाम है। विंचेस्टर, साइमन विंचेस्टर ने एक बुक लिखी थी। उस बुक के मुताबिक जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ज़मीन में, उनकी तादाद कितनी है? तो उनकी तादाद 36 है। द प्रोडक्शन ऑफ रबर ट्री इज़ बेटर अडॉप्टेड टू एरियाज। कहाँ पे रबर ट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी हो सकती है? तो उन जगहों पे जहाँ पे क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड होती है, तो वहाँ पे ये बेहतर हो सकती है। इसी तरह से किसी भी मुल्क के लिए कितने % एरिया जो है वो ज़रूरी है जिस पे फॉरेस्ट होने चाहिए, जंगलात होने चाहिए? तो 25% जो है वो जंगलात ज़रूर होने चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए।